रोहिणी घावरी, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण पर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी अब अपने ही सवालों में घिरती नजर आ रही है, लेकिन उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी मदद करेंगे या नहीं, लेकिन यह बड़ी बात है। और जरा उस खबर पर हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि रोहिणी घावरी आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी से जो गुहार लगा रही है वो क्या है। क्योंकि कुछ समय पहले उसने जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की, आकाश आनंद की तारीफ की, और अब बीजेपी की तरफ उसका रुख नजर आ रहा है। हेडलाइन देखिए क्या है, मेरे साथ न्याय हो। रोहिणी घावरी ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। चंद्रशेखर आजाद रावण पर उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर पीएचडी की स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें बाद में वो लगातार विवादों में बने हैं। इस बीच रोहिणी ने अब अपनी जो शिकायत है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उसने चंद्रशेखर पर कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरीके से भी कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल स्टंट भी कर रही है, क्योंकि वो टिकट चाह रही है। हालांकि रोहिणी जो है अभी इंडिया में आई नहीं है, विदेश में बैठे बैठे वो तमाम पोस्ट और तमाम जितनी भी बातें हैं वो कर रही है। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूं मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देखिए, इसके अलावा उसने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो मेन बात थी, जो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने यहाँ पर अपने दर्शकों को बताई है। अब इस पूरे मामले में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी मदद करेंगे, या हालांकि अभी देखा जा रहा है कि इस पर जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वे बहुत नपा तुला बयान दे रहे हैं, बहुत वो भी सोच समझकर बात कर रहे हैं, क्योंकि 27 में चुनाव भी हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल स्टंट से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आज़ाद ने कहा है कि जो भी है वो सब कोर्ट में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक रोहिणी भारत में आई नहीं है। आए तो जाके मामला ये आगे बढ़े। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, फिलहाल वो मीडिया में इन तमाम मुद्दों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बात होगी वो अब कोर्ट में ही बात होगी, और बात उसको जो भी मामला है उसको वहीं पे सुलटाया जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर बात करें तो मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हाउस अरेस्ट उन्हें कर लिया गया, और हाउस अरेस्ट उनके होने के बाद में उनके जितने भी समर्थक थे सड़कों पर उतरे और उन्होंने किस तरीके से तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ियों को निशाना भी बनाया। हालांकि इस मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी लिखी गई है। तो अब ये देखा जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण इसी तरीके से मुश्किलों में घिरते रहेंगे, या वो 27 के चुनाव की तैयारियों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दलित का मुद्दा है, और दलित की जब भी बात आती है तो आज़ाद हमेशा सबसे पहले खड़े रहते हैं।